हेलो व्यूअर्स, जैसे कि जवाद अहमद 12 पे हम रोज़ के एडिटोरियल क्लासेस लेते हैं जिससे अंग्रेज़ी सीखते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, CSS या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये चैनल आपकी हेल्प करेगा। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल का सेशन है जिसमें है स्मार्ट लॉकडाउन डिलीवर्स, स्मार्ट लॉकडाउन रेस्क्यू सेव्स यानी बचाता है। ठीक है, लॉकडाउन का तो मतलब आप जानते हैं कि यानी रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदी। ठीक है, स्मार्ट यानी चालाक, और डिलीवर्स का यहाँ पे जो मतलब है एक डिलीवर्स लेक्चर यानी लेक्चर देना, और यहाँ पे डिलीवर्स लॉकडाउन क्या करेगा, स्मार्ट लॉकडाउन सेव करेगा। किसको सेव करेगा? लोगों को। तो ये जो हेडलाइंस होती हैं वो इस तरह से दी जाती हैं। ठीक है, आगे हमें बताएगा। लेकिन एक होता है जैसे कि स्वीपिंग लॉकडाउन। ठीक है, स्वीपिंग लॉकडाउन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लॉकडाउन एवरीवेयर। ठीक है, यानी हर जगह पे लॉकडाउन। और स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब होता है यानी जो चीज़ जो जगह मुतासर हो वहाँ पे लॉकडाउन किया जाए। तो स्वीपिंग वर्ड जिसके भी साथ लग के आ जाए यानी फॉर ऑल। ठीक है, उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है। जो भी इलाके होंगे उनको जो है लॉकडाउन किया जाएगा। और स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि यानी वहाँ पे लॉकडाउन करो जहाँ पे मसले है। आगे बताएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ स्वीपिंग लॉकडाउन और दूसरा होता है स्मार्ट लॉकडाउन। तो इनमें आप नोट करिएगा, ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प करेंगे आपके लिए ये टर्म। ठीक है, और डिलीवर्स वर्ड का यहाँ पे मतलब हो रहा है सेव, रेस्क्यू। ठीक है, द आइडिया। अभी जब हम पढ़ें तो हमें ये पता लगना चाहिए कि भाई सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। जब हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो उससे जो है हमारा काफ़ी मसला अंग्रेज़ी का हल हो जाएगा। अगर ये चीज़ें हम नहीं सीखेंगे तो हम जैसे कि मेज़ में चल रहे हैं। ठीक है, पजल में है। द आइडिया ऑफ स्मार्ट लॉकडाउन फेज्ड। अब ये फेज्ड क्या है? वर्ब है। ये जो है पूरा जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, आइडिया अगर हम इसमें से स्पेसिफिक सब्जेक्ट को निकालेंगे तो फिर आइडिया होगा, क्योंकि ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जो लग के आ जाए वो जो है ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इस आइडिया से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो ये आइडिया जो है वो जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, स्पेसिफिक, अगर वरना ये सारा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब फेस्ड जो है ये वर्ब है। The idea of smart lockdown faced lot of criticism and especially ridiculed by opponents of PTI government as a failed one। ठीक है, यानी जो ख्याल आया है स्मार्ट लॉकडाउन का, पाबंदी का, फेस्ड, उसने झेला है अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, बहुत ही तनकीद, एंड स्पेशली रिडिक्यूल्ड, और ख़ास करके उसको जो है रिडिक्यूल किया गया है, यानी उसको तनकीद की गई है बाय द अपोनेंट्स, मुखालफिन से। किसकी मुखालफिन? जो कौन सी गवर्नमेंट की? आप PTI गवर्नमेंट की। एज अ फेल्ड वन, ताकि ये जो है कामयाब नहीं है, नाकाम है। ठीक है, इसका मतलब ये है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रामर्स की पॉइंट है, वो मैं आपको बताऊँगा। मतलब को आप समझ गए, यानी आइडिया जो स्मार्ट लॉकडाउन का है वो सही नहीं जा रहा है। कौन कह रहा है? जो PTI गवर्नमेंट के अपोनेंट्स हैं वो कह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने इसको रिडिक्यूल किया है, यानी इसको सही नहीं समझा है। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है अ लॉट ऑफ जो होता है इसके कुछ यूजेज होते हैं अ लॉट ऑफ के, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप पेन और बुक लेके रखें ताकि जब आप कुछ सीखें तो उसको आप नोट करें। ताकि एक होता है अ लॉट ऑफ और दूसरा होता है लॉट्स ऑफ। ठीक है, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस होता है? आप जो है पेन लगा के रखें ताकि आपको जो है, और इनको नोट भी करें ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में, और भूलेंगे नहीं फिर। ठीक है, तो लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ दोनों एक ही जैसे हैं। तो ये क्या करते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ आते हैं। ठीक है, और देखिए मिसाल के तौर पर एक तो इसका ये है, हैव यू ईटन अ लॉट ऑफ मैंगोज। ठीक है, क्या आपने खाए हैं ज़्यादातर आम। ठीक है, और यहाँ पे अगर आ जाए हैव यू ईटन
लॉट्स ऑफ मैंगोज़, तो इसका भी मतलब यही होता है सेम। ठीक है, ये दोनों जो है एक ही मीनिंग कन्वे करते हैं, लेकिन लॉट ऑफ जो होता है वो तकरीब जो है लॉट्स ऑफ से ज़्यादा फार्मल है, वैसे इनफॉर्मल भी है लेकिन लॉट्स ऑफ से ज़्यादा है। ठीक है, अ लॉट ऑफ, और इसके बाद जो है प्लूरल नाउन के साथ ये आएंगे। देखिए प्लूरल नाउन के साथ, यानी और इसका और दूसरा हम इसके समझेंगे कि भाई ये जो होता है मच और मैनी, जिस तरह से मैनी, इसका भी मतलब होता है ज़्यादा, और दूसरा वर्ड होता है मच, इसका भी मतलब यही होता है। मैनी जब हम यूज़ करें तो काउंटेबल प्लूरल नाउन से, यानी प्लूरल नाउन से काउंटेबल प्लूरल नाउन। ठीक है, यानी हैव यू ईटन मैनी मैंगोज़, और दूसरा होता है मच। मच किसके लिए आता है? मच आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जिनको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी शुगर हो गया, वाटर हो गया, इस तरह से। यानी हैव यू ड्रंक मच वाटर, इस तरह से। यहाँ पे मैनी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैनी नहीं लगाएंगे। मैनी अगर यहाँ पे एरर होगी तो एग्जामिनर आपको क्या कहेगा, यहाँ पे मैनी लगा के देगा, फिर कहेगा इसमें इसको करेक्ट करे। यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर मैनी लगा के दे तो कहे करेक्ट करो, तो आपको जो है मैनी को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा और भी जो कुछ यूज़ है, मैनी और लॉट ऑफ में क्या डिफरेंस होता है, जब ये आपने नोट कर लिए। मैनी यानी देखिए, मैनी जब कुछ नेगेटिव में, यानी नेगेटिव सेंटेंस में आ जाए, मैनी जो है नेगेटिव, या फिर क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन के सेंटेंस में अगर इनमें आ जाए, और इसके साथ फिर किस तरह से हम यूज़ करते हैं इसको, देखिए एक मिनट। क्या haven't they sold a lot of papers? ठीक है, पेपर्स। haven't they sold many papers? ठीक है, दोनों क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस है, यानी दोनों में क्वेश्चन है, सवाल है। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये मैनी है, एम होगा। ठीक है, देखिए भाई, haven't they sold a lot of papers, haven't they sold many papers, क्वेश्चन दोनों ही करेक्ट है, लेकिन इसमें जो है मतलब इनकी जो मीनिंग है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। जो पहला सेंटेंस है haven't they sold a lot of papers, इसमें क्या होता है, इसमें जो स्पीकर होता है, यानी वो जो है लार्ज क्वांटिटी को डिफ़ाइन करता है, यानी वो एक्सपेक्ट करता है लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्पीकर जो होगा वो क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है, एक्सपेक्ट्स लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, और मैनी के सेंस में जो है, जो मैनी का सेंस है, यहाँ पे स्पीकर क्या कर रहा है, स्पीकर एक्सपेक्ट करता है नो लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, देखिए अब देखिए, हेवेंट दे सोल्ड लाट ऑफ पेपर्स, यानी स्पीकर जो है वो जो है लार्ज क्वांटिटी को महसूस कर रहा है, यानी जो उन्होंने पेपर्स को सेल किया है, बेचा है, वो ज़्यादा तादाद में होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है। और ये जो है, यानी इसका मतलब ये हो रहा है। एक मिनट में ज़रा इसको यहाँ पे कर दें। ठीक है,
अब देखिए, यानी इसका जो पहला सेंटेंस है इसका मतलब ये है स्पीकर से एक्सपेक्ट कर रहा है, उम्मीद लगा के बैठा है कि ये लार्ज क्वांटिटीज़ में सोल्ड हुए होंगे, यानी ये जो है बेचे गए होंगे ज़्यादा तादाद में। और हैवंट दे सोल्ड मैनी पेपर्स, इसमें स्पीकर क्या एक्सपेक्ट करता है, वो एक्सपेक्ट करता है लार्ज क्वांटिटी नहीं, कुछ ज़्यादा, लेकिन लार्ज क्वांटिटी यानी नहीं है इसमें, यानी वो से सोल्ड हुए हैं लेकिन वो ज़्यादा सोल्ड नहीं हुए। अगर यहाँ पे अलॉट ऑफ हम लगा देंगे तो यानी लार्ज क्वांटिटी, और यहाँ पे अगर मैनी लगा देंगे तो इसका मतलब है नोर इन लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे ग्रामर के, आप अगर इनको नोट करेंगे, फेयर कापी बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपको ये याद रहेंगे और एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे, ऐसे राइटिंग में, प्रेसी में, और भी कंपोजिशन के पेपर में, और भी एग्जाम्स हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एस्पायरेंट हूँ, तो मेरा मकसद ये है उन लोगों तक है ये इन्फॉर्मेशन जाए जो अकेडमीज़ को अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो और अकेडमी आजकल बंद भी है कोविड-19 की सिचुएशन के, तो आप इस चैनल पे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और हम ऑलमोस्ट इस सेशन पे करंट अफेयर और साइंस के भी वीडियोज़ अपलोड करते हैं, अगर आप उनको भी देखेंगे तो आप अच्छे नंबर ले सकेंगे। क्योंकि एक एक जो है मार्क और स्कोर जो है वैल्यू रखता है और काउंट होते हैं, अहमियत रखता है। ठीक है, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखें, और जो नए चैनल पे आए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि उन दोस्तों तक भी पहुंच जाए जो इसकी सर्च में हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ एवर द ड्रॉप इन कोरोना केसेस एंड डेट्स, हाउ एवर यहाँ तक के ड्रॉप यानी जो गिरावट आई है, कमी आई है किस चीज़ में, इन लगा के बताएगा, इन प्रेपोजिशन है, और ड्रॉप जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, जो कमी आई है कोरोना के केसेस में, एंड डेट्स और अमवात में, ओवर द लास्ट, कब से, ओवर भी प्रेपोजिशन है, ओवर द लास्ट फ्यू डेज़ यानी कुछ दिनों से, गुजरे हुए कुछ दिनों से, इंडिकेट वो पॉइंट आउट करते हैं यानी दिखाते हैं, डेट के द स्ट्रेटजी है समवाट स्टार्टेड टू डिलीवर, यानी जो हिकमत अमली है हैज़ समवाट स्टार्टेड, कुछ हद तक वो शुरू हुई है, टू डिलीवर यानी वो डिलीवर कर रही है, यानी वो नतीजे दे रही है। डिलीवर करना यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है नतीजे दे रही है। अब नतीजे कैसे दे रही है, यानी रेस्क्यू कर रही है, सेव कर रही है, किसको कर रही है, ज़िंदगियों को, किस चीज़ से, ताकि ज़िंदगियों में ज़्यादा डेट्स ना हो। ठीक है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, डिलीवर्स यानी जो स्ट्रेटजी हिकमत अमली है वो बता रही है कुछ हद तक जो रिजल्ट्स जो हैं वो आए हैं। ठीक है, डिलीवर का मतलब ये है। तो यहाँ पे जो है समवाट है, समवाट को मैंने हाईलाइट किया था, तो समवाट को हम समझेंगे। और इंडिकेट का मतलब होता है यानी किसी चीज़ का पता लगना। ठीक है, इंडिकेट यानी पॉइंट आउट होना किसी चीज़ का, पॉइंट करना किसी चीज़ को, पॉइंट करना। ठीक है, या फिर बताना, इंडिकेट वर्ब है। ठीक है, ये जो ब्लू, ये जो है ये वर्ब है ब्लू। ठीक है, इंडिकेट यानी जो है किसी चीज़ का पता लगना, उसको कहते हैं इंडिकेट। और इसके अलावा जो है समवाट है, समवाट जो होता है इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। समवाट का मतलब होता है यानी कुछ हद तक, कुछ हद तक। ठीक है, अभी समझेंगे इसको। समवाट ये क्या है, एडवर्ब है। पहले मैं इसका कलर हटा दूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, इंडिकेट। समवाट क्या है, एडजेक्टिव है, यानी इसका जो सेंस होता है, मतलब इसके जो सिनोनिम्स होंगे तो इस तरह से होंगे, यानी अ लिटिल, मैंने आपको बताया था अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल और फ्यू यानी कुछ। ठीक है, अ लिटिल यानी नॉट टू मच यानी ज़्यादा नहीं, इसका मतलब ये होता है समवाट का, यानी ज़्यादा नहीं। ठीक है, अ लिटिल, टू मच। और दूसरा होता है समवेयर। समवेयर क्या बताता है, इन एक मिनट, इन अ वे। ठीक है, इन अ वे, इन अ प्लेस। ठीक है, इन अ प्लेस या फिर टू अ प्लेस। और तीसरा होता है सम हाउ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन अ वे दैट
you can't that you can't tell। ठीक है, यानी उस तरह से जैसे कि आप बता ना सको। ठीक है, यू कांट टेल। अब समवाट जो हम यूज़ करते हैं, यानी इसके जो यूजेज होंगे, देखिए लिटिल मच, यानी समवाट जो है स्टार्टेड टू डिलीवर, कुछ हद तक जो है डिलीवर हुआ है। ठीक है, और समवेयर का जो हम सेंटेंस समझेंगे, मिसाल के समहाउ, अब समहाउ को से यूज़ करें, समहाउ I somehow managed to find my pen in the sand। ठीक है, रेती, सैंड यानी I somehow managed to find my pen in the sand, यानी अब मुझे जो है सेंड में पता नहीं होगा, somehow यानी किसी न किसी तरीके से, एग्जैक्ट जो है पता नहीं था मुझे, जो मैं बता नहीं सकता। ठीक है, यानी अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने जो है यहाँ से पेन को सर्च किया है। ठीक है, तो सेंड में गई तो मुझे डेफिनेटली पता नहीं होगा। और समवेयर का मतलब होता है किसी जगह पे जाना। डू यू वांट टू गो समवेयर। ठीक है, यानी आप किसी जगह पे जाना चाहेंगे। ठीक है, तो और समवाट जो होता है, यानी समवाट का मतलब ये था कि भाई ये लिटिल एडवर्ब है, यानी अ लिटिल यानी थोड़ा कुछ, नॉट टू मच, ज़्यादा नहीं, बहुत कम। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या कह रहा है, लॉकडाउन फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, और यहाँ पे क्या कह रहा है, स्ट्रेटजी जो हिकमत अमली थी, है या प्लान था, हैज़ समवाट स्टार्टेड, यानी कुछ हद तक स्टार्टेड शुरू किया है, क्या, टू डिलीवर, यानी वो रेस्क्यू कर रहा है। ठीक है, समवाट के कुछ ये कॉन्सेप्ट थे, इसका मतलब ये होता है अ लिटिल या फिर नॉट टू मच। ठीक है, यानी एक मिनट यानी उसने डिलीवर किया है 10, जैसे कि विंडिकेटिंग द स्टांस ऑफ पीएम, जैसे कि विंडिकेट कर रहा है स्टांस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यानी ये विंडिकेट कर रहा है पोजीशन पीएम की। ठीक है, यानी स्टार्ट किया है डिलीवर कुछ न कुछ हद तक पॉलिसीज़ को। दो द नंबर ऑफ डेट्स है सिग्निफिकेंटली ड्राफ्ड, जैसे कि तादाद जो है अमवात की वो सिग्निफिकेंटली यानी काफ़ी हद तक ड्राफ्ट गिरी हैं। ये ड्राफ्ट जो है वर्ब है, क्यों थर्ड फॉर्म आया है, क्योंकि हैज़ के बाद आया है, और ये सिग्निफिकेंटली क्या है, ये एडवर्ब है, और द नंबर ऑफ डेज ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, दो जो है हमें बता रहा है द नंबर ऑफ डेज के बारे में, जैसे कि है सिग्निफिकेंट ड्राफ्ट फ्राम ओवर 100 टू 60 ऑन वेडनेसडे, यानी 100 से 100 से 60 तक जो है गिरे हैं, यानी पहले 100 की ज़िंदगी जा रही थी, अब 60 तक, यानी रेट्स में जो है सिग्निफिकेंटली ड्रॉप आया है, बहुत अच्छे तादाद आया है, जिसमें जो है जाने ज़िंदगियाँ बच रही है। ठीक है, ये अच्छी भी बात है। तो यहाँ पे एक वर्ड है जैसे नंबर ऑफ़, तो नंबर ऑफ़ जब भी आए तो उसके साथ जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, और अगर यहाँ पे अन नंबर ऑफ़ आता तो फिर यहाँ पे वर्ब जो होती वो सिंगुलर होती, प्लूरल होती। देखिए ऐसे मिसाल के तौर पर ऐसे अगर द नंबर ऑफ़ आ जाए तो द नंबर ऑफ़ आ जाए तो जो वर्ब होगी, ठीक है, वो सिंगुलर होगी, और अ नंबर ऑफ़ आ जाए तो वर्ब जो होगी वो होगी प्लूरल। ठीक है, ये पॉइंट्स आप नोट कर लें। जब द नंबर ऑफ़ आ जाए तो वर्ब हो जाएगी प्लूरल, द नंबर ऑफ़ आ जाए वर्ब सिंगुलर, अ नंबर ऑफ़ आ जाए तो वर्ब जो होगी वो प्लूरल होगी। ये वर्ब जो होगी प्लूरल, देखिए यहाँ पे हैज़ है, अगर अ नंबर ऑफ़ यहाँ पे हैज़ है, अगर अ नंबर ऑफ़ आता तो फिर यहाँ पे हैव होता। ठीक है, ये एग्जाम्स की कुछ पॉइंट्स है, आप इनको फेयर कापी में नोट करके चलें, और आप जो है जब दिलचस्पी से लिखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे तो आपको ये याद होती जाएंगी। ठीक है,
सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्ड यानी बहुत सिग्निफिकेंटली यानी खासी गिरी हैं। फ्राम ओवर 100 to 60 ऑन वेनसडे के दिन को 100 से 60 नंबर तक, ठीक है। येट देयर इज़ नो नीड टू बी कॉम्प्लेसेंट, ये कह रहा है लेकिन यहाँ पे अभी भी ज़रूरत नहीं है कि हमें कॉम्प्लेसेंट रहना चाहिए। कॉम्प्लेसेंट यानी सेल्फ सेटिस्फाइड यानी मुत्तमिन हो जाना, ठीक है, यानी सब कुछ ठीक हो गया, इसका मतलब ये होता है। यानी ये कह रहा है इस तरह से सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये डिसअप्रूविंग वर्ब है। एज क्यों नहीं होना चाहिए बताएगा, एज द फिगर्स ऑफ डेट्स एंड इन्फेक्शंस आर लाइकली टू गो अप, जैसे कि फिगर्स जो डेट्स की और इन्फेक्शंस की वो जो है ऊपर जा रही है, एंड डाउन और नीचे आ रही है, इन द डेज़ अहेड जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे। यानी इसका मतलब है हमें कॉम्प्लेसेंट है, सेल्फ सेटिस्फाइड खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिगर्स जो है वो ज़्यादा भी जा रही है और कम भी आ रही है जिस तरह से दिन गुजर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेसेंट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड यानी मुत्तमिन होना। कॉम्प्लेसेंट इसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है, यानी मुत्तमिन हो जाना। और ये डिसअप्रूविंग होता है, ठीक है। डिसअप्रूविंग का मतलब होता है इसको जो है नेगेटिव में यूज़ किया जाता है, यानी ये देखिए नेगेटिव में यूज़ करता है क्योंकि हमें खुश नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसका यही मतलब होता है। ये डिसअप्रूविंग है यानी नेगेटिव में यूज़ हो रहा है। अब क्यों खुश होना नहीं चाहिए ये बता रहा है, क्योंकि डेट्स जो है इन्फेक्शंस यानी डिजीज़ का बढ़ना, ठीक है, जो डिजीज़ छूने से बढ़ती है या फिर मिलने से बढ़ रही है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं वो डेज़ में आगे भी बढ़ रहे हैं और अब कम भी हो रहे हैं, इसीलिए कह रहा है। अब बताएगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हिमसेल्फ आर ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त आर वेरी डिफ़िकल्ट मंथ्स एज दीज कुड विटनेस अ शार्प अपसर्ज इन द इन्फेक्शंस। अब यहाँ पे देखिए ऑफिशियल से तो यहाँ पे देमसेल्व्स लगना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये प्लूरल है तो यहाँ पे इस तरह से आना चाहिए था। हिमसेल्फ आर ऑन रिकॉर्ड वो खुद ही कह रहे हैं, रिकॉर्ड पे है, सेइंग जो कह रहे हैं दैट मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त जो है डिफ़िकल्ट वंस हैं यानी मुश्किल तरीन है। ये वंस जो आया है ये क्यों आया है, ये इसीलिए आया है क्योंकि ये वंस अगस्त और जुलाई के लिए आया है, ठीक है। इन जब नाउन्स को जब रिपीट नहीं किया जाए तो उसको वंस से लिखा जाता है, ठीक है। जुलाई एंड अगस्त आर डिफ़िकल्ट वंस यानी जुलाई एंड अगस्त डिफ़िकल्ट हैं दोनों, वंस इन दोनों के लिए आया है, ठीक है। मुश्किल हैं, एज दीज क्यों मुश्किल हैं बताएगा, एज दीज कुछ विटनेस अ शार्प असर्ज जैसे कि ये सबूत देते हैं, गवाह यानी बताते हैं यहाँ पे शार्प अपसर्ज आई है यानी बहुत इंक्रीज़ आई है। किस चीज़ में आई है, इन लगा के बता रहा है, इन द इन्फेक्शंस यानी इस डिजीज़ में, बीमारी में, इन्फेक्शंस में जो है शार्प इंक्रीज़ आई है, ज़्यादा जो है केसेस बढ़े हैं। अपसर्ज यानी इंक्रीज़ होना, ठीक है। अपसर्ज का मतलब होता है अपसर्ज यानी इंक्रीज़, ठीक है, इंक्रीज़ यानी अप, इंक्रीज़ होना, अप होना, ठीक है, यानी ऊपर हो जाना, ऊपर यानी बढ़ना, ऐसे समझिए बढ़ना, केसेस जो है बढ़े हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है। किस में बढ़े हैं, इन्फेक्शंस में, इन्फेक्शंस डिजीज़ को कहते हैं। वाट इज़ रिक्वायर्ड किस चीज़ की ज़रूरत है, इज़ द स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, ये इस तरह से सेंटेंस है। वाट इज़ रिक्वायर्ड यानी सवाल भी पूछ रहा है और जवाब भी दे रहा है, यानी थिंग रिक्वायर्ड इज़ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, ये अगर इस तरह से भी सेंटेंस हो सकता है। देखिए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इज़ रिक्वायर्ड, ये कह रहा है, ठीक है। और वाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, ठीक है। वाट इज़ रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, ये दोनों सेंटेंस एक ही जैसे हैं। अगर इस तरह से भी लिख के आता तभी सही था, ठीक है। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन क्या चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इज़ रिक्वायर्ड, वाट इज़ रिक्वायर्ड यानी सवाल भी पूछ रहा है और जवाब भी दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया है, ठीक है। यानी जो रिक्वायर्ड है, वाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, ठीक है।
व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ द स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ स्मार्ट लॉकडाउन, यानी क्या चाहिए इन्फोर्समेंट यानी अमल में लाना चाहिए स्मार्ट लॉकडाउन। स्मार्ट लॉकडाउन, और स्मार्ट लॉकडाउन क्या है, जैसे हमने पढ़ा था ये ऊपर स्वीपिंग लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन, तो ये आगे बता रहा है अभी स्मार्ट लॉकडाउन क्या है। इन द हॉटेस्ट स्पॉट एरियाज़, यानी उन जगहों पे यहाँ पे जो है मसले ज़्यादा है, डेंजर ज़्यादा है, ख़तरा ज़्यादा है, ठीक है, ये स्मार्ट लॉकडाउन है ना। अब ये स्मार्ट लॉकडाउन क्यों हो, कहाँ पे हो, जहाँ पे हॉटेस्ट स्पॉट्स एरियाज़ हैं, यानी जहाँ पे केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो स्वीपिंग लॉकडाउन होता तो वो सारी जगहों पे होता, जहाँ पे केसेस हो भी ना भी हो तो स्वीपिंग लॉकडाउन हो गया, ठीक है। और स्मार्ट लॉकडाउन जब वहाँ पे होगा जब जहाँ पे केसेस की तादाद ज़्यादा होगी, उसको कहेंगे हॉट स्पॉट एरियाज़, ठीक है, हॉट स्पॉट एरियाज़। अब हॉट स्पॉट जो वर्ड है इसकी काफ़ी मीनिंग्स है, लेकिन जो हॉट स्पॉट होता है हॉट स्पॉट, ठीक है, एक तो इसका मतलब होता है प्लेस वेयर फाइटिंग ठीक है, एक तो वो होती जगह जहाँ पे फाइटिंग हो, ठीक है, जिस तरह से पॉलिटिकली फाइटिंग होती है। और दूसरा मतलब होता है प्लेस वेयर पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेंजर, ठीक है, यानी वेयर पर्टिकुलर फाइटिंग हो, कोई ख़ास किस्म की जहाँ पे फ़ाइट हो, एक ये मतलब होता है, और दूसरा मतलब होता है डेंजर, ठीक है। और जो इसकी तीसरी मीनिंग है वो है प्लेस वेयर लॉट ऑफ एक्टिविटी, प्लेस वेयर लॉट ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। और हॉट स्पॉट और मोबाइल में भी चलते हैं, जहाँ से जो है इंटरनेट दी जाती है कनेक्शंस, ठीक है, तो उसको भी कहते हैं टेक्नोलॉजी विच डिस्ट्रीब्यूट इंटरनेट थ्रू हॉट स्पॉट, ठीक है, यानी डिवाइस डिस्ट्रीब्यूट कनेक्शंस, ठीक है, थ्रू इंटरनेट या ऐसे भी, ठीक है, वो उसको भी हॉट स्पॉट कहते हैं। यानी ये सभी मतलब है वो जहाँ पे फाइटिंग भी हो, और दूसरी वो जगह जहाँ पे पर्टिकुलर डेंजर हो, और तीसरी वो जगह जहाँ पे लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ हों, और डिवाइस जो डिस्ट्रीब्यूट करे कनेक्शन दे इंटरनेट के। आजकल जिस तरह से मोबाइल फ़ोन में भी हॉट स्पॉट है, तो ये भी उसका मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब है वो ये है, यहाँ पे डेंजर, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली डेंजर होगा, फाइटिंग तो नहीं होगी, और एक्टिविटीज़ यहाँ पे एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो, ये भी हो सकता है, ये भी है। और कनेक्शन थ्रू इंटरनेट, ये भी इससे ताल्लुक़ नहीं है इसका, ठीक है, ये दोनों जो हैं डेंजर भी है, एक्टिविटीज़ भी है यहाँ पे, ठीक है। यानी हॉट स्पॉट एरियाज़ में स्मार्ट लॉकडाउन हो। अब समझ में आ गया स्मार्ट लॉकडाउन किस तरह से रेस्क्यू करता है, जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे आप इस लॉकडाउन को लगाओ। Up till now, the authorities concerned have done a great work by ensuring a strict compliance of restriction in the hotspot areas, and they need to work with same spirit in the days ahead. सेंटेंस थोड़ा लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है। अप टिल नाउ, अभी तक जैसे अथॉरिटीज़ कंसर्न यानी मुतलका हुक्काम हैव डन ग्रेट वर्क, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, बाय इंश्योरिंग स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, यानी वो फॉलो कर रहे हैं, इंश्योरिंग करना यानी फॉलो करना, ओबे करना, मान रहे हैं सख्त कंप्लायंस को, कंप्लायंस यानी सहकार करना, किस चीज़ का, ऑफ रिस्ट्रिक्शंस का, यानी जो पाबंदी लगाई गई है, लॉकडाउन लगाया गया है, इन द हॉट स्पॉट एरियाज़ में, जो हॉट स्पॉट एरियाज़ हैं उस जगहों पे वो फॉलो कर रहे हैं, लॉकडाउन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। एंड दे नीड टू वर्क विथ द सेम स्पिरिट, और उनको करना ही चाहिए ये काम इसी जज्बे से, सेम स्पिरिट यानी इसी जज्बे से, इन द डेज़ अहेड, आगे जो दिन आ रहे हैं वहाँ तक, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हो गया अभी तक जो मुतलका हुकाम है वो अच्छा काम कर रही है, एक तो वो लॉकडाउन को फॉलो भी कर रही है किस हॉट स्पॉट एरियाज़ पे जहाँ पे जो खतरा है, और वो दे नीड टू वर्क विथ सेम स्पिरिट, और उनको इसी जज्बे से काम करना चाहिए इन द डेज अहेड, आगे के दिनों में भी, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड है अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड, ये आपने देखा होगा अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड, अगर मिसाल के तौर पर कंसर्न्ड अथॉरिटी आ जाए तो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, ठीक है, अथॉरिटी या फिर अथॉरिटीज़, ठीक है। और दूसरा होता है अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड, अथॉरिटीज़
कंसर्न, ठीक है। ये जो है अथॉरिटीज़ वो आए किया है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इनका जो मतलब होगा, ये बेसिकली दोनों सही है लेकिन इनका मतलब अलग होगा। जो पहले है इसका मतलब है हु आर डिप्रेस्ड, ठीक है, हु आर इन वरी, ठीक है, जो पहले है। और दूसरे का मतलब होता है रिलेवेंट, ठीक है। यानी जो पहला है इसका मतलब है हु आर इन वरी, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। हु आर इन वरी यानी वो पहले ही परेशान है। और दूसरे का मतलब होता है रिलेवेंट अथॉरिटीज़, ये इसका सिनोनिम भी है। रिलेवेंट अथॉरिटीज़ भी अगर अथॉरिटीज़ कंसर्न की जगह पे आता तो ये भी चल जाता, रिलेवेंट अथॉरिटीज़, ठीक है। यानी मुत्तलका हुकाम, ये अथॉरिटीज़ कंसर्न और रिलेवेंट अथॉरिटीज़ एक दूसरे के सिनोनिम में, ये भी आ सकता था। और अगर ये आ जाए तभी सही है। लेकिन अगर कंसर्न अथॉरिटीज़ के जब आ जाए इसका मतलब होता है जो अथॉरिटीज़ परेशान है। यानी मिसाल के तौर पर मेन वेंट टू कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। अब जो हुकाम थे वो उनको परेशानी थी, पहले ही परेशानी थी। अब वो क्या थी परेशानी, ठीक है, वो उनको ही पता होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे सेंटेंस हम सेंटेंस से समझ रहे हैं, ठीक है। मेन वेंट टू कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ यानी जो बंदा गया वो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के पास गया, या फिर कंसर्न्ड ऑफिसर के पास गया, यानी जो ऑफिसर पहले ही परेशान था, ठीक है। और जहाँ पे अगर कहें मेन वेंट टू ऑफिसर कंसर्न्ड, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो बंदा गया वो ऑफिसर रिलेवेंट था, ठीक है, जिसको ये काम था। मिसाल के तौर पर किसी भी चीज़ का काम था तो ये ऑफिसर जो है उस काम से रिलेटेड था, यानी इसका मसला यही हल करेगा, ठीक है। और ये इसका मतलब ये होगा मेन वेंट टू कंसर्न्ड ऑफिसर, यानी जो बंदा गया वो उस ऑफिसर के पास क्या जो पहले ही परेशान था, पजल था, कोई भी परेशानी हो सकती है, ठीक है। इन दोनों का मतलब ये है, ठीक है। और रिलेवेंट अथॉरिटीज़ जो है अथॉरिटीज़ कंसर्न का सिनोनिम है। ये दोनों जो है एक दूसरे के सिनोनिम है, रिलेवेंट अथॉरिटीज़ और अथॉरिटीज़ कंसर्न, ठीक है। और इसके अलावा ये नीड टू जो वर्ड है, ये नीड टू मैंने आपको बताया था, ये जो है सेमी मोडाल है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, फिर मैं आपको ये बताऊंगा मोडाल्स में, ठीक है। हॉट स्पॉट एरियाज़, यानी उन्होंने हॉट स्पॉट एरियाज में ये पढ़ा था। दो दिस क्रिएटेड मैनी हार्डशिप्स, जहाँ तक कि इससे बहुत ही तकलीफ़ें पैदा हुई है फॉर द पीपल, लोगों के लिए, लिविंग इन दोज एरियाज़, जो रह रहे हैं उन इलाकों में, ठीक है। अब कैसे, इट वाज इम्परेटिव, ये बहुत लाजमी था, इट वाज इम्परेटिव, ये बहुत लाजमी था, टू सेव द लाइज, ज़िंदगियों को बचाया जाए, एंड फ्लैट इन द कर्व, और कर्व को सीधा किया जाए। फ्लैट इन द कर्व में बताऊंगा क्या होती है, ठीक है। ऑफ द कंटेंजन, यानी जो बीमारी फैल रही है उससे जो है कर्व को फ्लैटन किया जाए। पहले हम मतलब समझेंगे फिर ये समझेंगे। यानी इट वाज इम्परेटिव, ये लाजमी है, टू सेव द लाइज, ज़िंदगी बचाई जाए, एंड फ्लैटन द कर्व ऑफ द कंटेंजन, और बीमारी को रोका जाए, उसकी कर्व को फ्लैट किया जाए, ठीक है, फ्लैटन द कर्व किया जाए। अब फ्लैटन द कर्व क्या होती है, इस तरह से होती है, देखिए ये कर्व है, यानी ऐसे जो है केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे जो है केसेस जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, पीक में यहाँ पे, फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता ये ग्राफ नीचे आ रहा है, ये कर्व है, ठीक है। और इस तरह से ये फिर सीधी हो रही है, यानी इस तरह से फिर ये सीधी हो रही है, यानी ऊपर जा रही है और उसके बाद जो है सीधी हो रही है, फ्लैट हो रही है, यानी केसेस जो है कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब हो रहा है फ्लैट इन द कर्व, यानी केसेस को कम कर दो, ठीक है। और दूसरा होता है नॉक आउट द कर्व, यानी कर्व को बढ़ने ही न दो, केसेस शुरू से ही ख़त्म कर दो। और जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको कौन सी कर्व कहते हैं वो आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में मुझे, ठीक है। फ्लैट इन द कर्व ऑफ कंटेजन, यानी इसको जो है बीमारी को रोका जाए। इंडीड, दर हकीकत, अ डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्री है यानी जो तरक्की पजीर कंट्री है, डेवलप हो रही है अभी, लाइक आर्स,
हमारी तरह कांट अफोर्ड अ कंप्लीट लॉकडाउन, वो मुकम्मल लॉकडाउन को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अफोर्ड जो है क्या है, ये जो है मेन वर्ब है, और कैन क्या है, कैन जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और मोडाल भी है, ठीक है, कैन, और ये जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह भी हो रहा है, और मेन वर्ब इसका अफोर्ड है। यानी इंडीड डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है, मुल्क जो है, लाइक अवर्स है, हमारी तरह, कांट अफोर्ड कंप्लीट लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, लंबे अरसे तक, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, लंबे अरसे तक, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड क्या है, एडजेक्टिव है, यानी दर हकीकत जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है हमारी तरह वो अफोर्ड नहीं कर सकती है प्रोलॉन्ग्ड पीरियड को, लंबे अरसे तक, यानी मुकम्मल लॉकडाउन को नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जो है इकोनॉमिक क्राइसिस जो है बढ़ेगा फिर, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग जो है, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है यानी इनार्मस, ठीक है, इनार्मस या फिर प्रोट्रैक्टेड या फिर ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा चलना, या फिर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड यानी लंबा अरसा। अगर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड को हम लिख लें मिसाल के तौर पर, अगर समझें प्रोलॉन्ग्ड पीरियड को, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड यानी ज़्यादा अरसा यानी लंबे पीरियड तक, उसको कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, ठीक है। ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, ठीक है, और कुछ वह नाउन एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जो नाउन के बाद भी आते हैं, और वर्ब के भी, ठीक है, वो आएंगे तो फिर मैं बताऊंगा। टू रिवाइव इकोनॉमिक एक्टिविटी, ताकि फिर से ज़िंदा किया जाए मुआशी एक्टिविटी को। अब रिवाइव करना यानी कोई जो चीज़ बंद पड़ी हो उसको फिर से शुरू करें तो फिर उसको कहते हैं रिवाइव, स्टार्ट करना, बिगिन करना, ठीक है, सर्वाइव करना, उसको कहते हैं रिवाइव। इकोनॉमिक एक्टिविटी को यानी मुआशी एक्टिविटी को फिर से रिवाइव किया जाए, ज़िंदा किया जाए। एंड प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड, और बचाया जाए लाइवलीहुड को, लाइवलीहुड यानी जो लोग कमाते हैं खाने के लिए, ठीक है, ऑफ द वल्नरेबल पीपल, उन लोगों के लिए जो वीक हैं, यानी जो फिज़िकली वीक हैं और इमोशनली भी वीक होते हैं, वल्नरेबल पीपल। इसमें जो है वर्ड्स हैं कुछ मैं बताऊं, ठीक है। रिवाइव इसका मतलब होता है यानी फिर से ज़िंदा करना, यानी सर्वाइव करना, ठीक है, या फिर बिगिन करना, या फिर स्टार्ट करना, ठीक है, यानी शुरू करना, यानी ज़िंदा करना। अब ज़िंदा कैसे करेंगे एक्टिविटीज़ को, यानी जो काम शुरू करेंगे तो डेफिनेटली वो फिर से शुरू हो जाएगी, उसको कहते हैं रिवाइव, ठीक है। और दूसरा वर्ड जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, वो पढ़ा था भाई वल्नरेबल। इसका मतलब क्या होता है, ये एडजेक्टिव है, मैंने आपको बताया एबीएलई पे ख़त्म हो जाए, यानी जो फिज़िकली और इमोशनली वीक, यानी जो कमज़ोर हो जिस्मानी और इमोशनली, ठीक है, जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए इकानमी को फिर से जो है रिवाइव करना पड़ेगा, इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये अच्छे वास्ते ये आप नोट कर लें, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं वो आपको इसमें हेल्प करेंगे। वोकैबुलरी आप अच्छी करेंगे तो अंग्रेज़ी आप सही बोल सकेंगे, ठीक है। यानी इकोनॉमी को फिर से शुरू करो और प्रोटेक्ट करो लाइवलीहुड को। लाइवलीहुड का भी मतलब होता है अर्निंग, जो कमाई हो, ऑफ वल्नरेबल पीपल, यानी वो लोग जो कमज़ोर हैं। इट वाज नीड ऑफ द आवर, ये वक्त की ज़रूरत थी, टू पुट इन प्लेस के पुट इन प्लेस यानी जगह पे रखा जाए क्या, सच ए सिस्टम, वो निज़ाम, विच ऑन द वन हैंड सेव्स द लाइफ ऑफ आवर पीपल, जो एक तरह से तो हमारी ज़िंदगी लोगों की बचाए, एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ कीप द इकानमी अफ्लोट, और मईशत को जो है चलता रहने दे, ठीक है, चलता रहने दे। यानी एक तो जो है इकानमी को भी चलाए और दूसरा जो है लोगों की ज़िंदगी भी बचाए, इस तरह का सिस्टम जो है पुट इन प्लेस किया जाए, लगाया जाए उस जगह पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अफ्लोट वर्ड ऐसा होता है जो वर्ब के बाद आता है, ये एडवर्ब भी होता है और एडजेक्ट भी होता है, ठीक है। अफ्लोट का मतलब होता है चलना, अफ्लोट इसका मतलब होता है, इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। अफ्लोट ये एडवर्ब भी है
और ये जो होता है आफ्टर वर्ब के बाद भी आता है, आफ्टर वर्ब के बाद आफ्टर वर्ब के बाद आता है, ठीक है। और नाउन यहाँ पे आया उसके भी बाद है। देखिए अफ्लोट, अफ्लोट का मतलब होता है यानी चलता रहने देना, सिनोनिम से बोयंट, ठीक है। एक बोयंट है, दूसरा इसका जो है सिनोनिम है वो फ्लोट है, तीसरा है इसका ड्रिफ्टिंग है, ठीक है, ड्रिफ्टिंग। तो सेंटेंस से हम समझेंगे अभी अफ्लोट को। मिसाल ही मैनेज्ड टू स्टे अफ्लोट। देखिए वर्ब के बाद आया, ठीक है, अफ्लोट बाय होल्डिंग ऑन साइड ऑफ द शिप। एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। तो अफ्लोट, ये देखिए अब टू स्टे अफ्लोट, यानी अफ्लोट टू स्टे नहीं आएगा, फिर सेंटेंस रॉन्ग होगा। एग्जामिनर आपको क्या करेगा, अफ्लोट यहाँ पे देगा, ठीक है, और फिर यहाँ से मिसाल के तौर पर हटा दे, तो आपको जो है किस तरह से करेक्ट करेंगे, अफ्लोट को जो है वर्ब के बाद लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से जो है हटा देंगे फिर, ठीक है। ही मैनेज टू स्टे अफ्लोट, यानी उसने मैनेज किया, किसी भी तरह से संभाला अपने आप को, टू स्टे अफ्लोट बाय होल्डिंग ऑन साइड ऑफ शिप, यानी शिप को होल्ड करते हुए खुद को यानी लेके चला, ठीक है, अफ्लोट करता रहा अपने आप को, यानी चलता रहता, यानी तैरता हुआ चला, तैरता हुआ चला, अफ्लोट हुआ, तैरता हुआ चला, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो उम्मीद है आपको ये वर्ड समझ में आ रहा होगा, और क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन वर्ड था तो आप इसको बिल्कुल नोट करें और नोट से ज़रूर बनाएं, वरना जो है आप जो है भूल जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट जहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, हैज़ जो है उसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है टेंस में हैज़ आता है, और यहाँ पे अगर प्लूरल होता तो हैव आता, और वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा, ये वर्ब है, ट्राइड वर्ब है, ठीक है, आप इनको नोट करें। गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड, गवर्नमेंट ने कोशिश की है, इट्स लेवल बेस्ड, अपनी जो लेवल है उसके ऊपर, ठीक है, यानी अपनी लेवल के ऊपर बेहतरीन कोशिश की है, किस चीज़ की, टू स्ट्राइक अ बैलेंस इन दिस रिगार्ड एंड वन एक्सपेक्ट्स दैट बोथ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मूव अहेड इन द कोऑर्डिनेटेड मैनर, यानी गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है तो बैलेंस किया जाए इन दिस रिगार्ड, इसमें मैंने इस जो है हवाले से, किस हवाले से, एक तो जो है फ्लोटिंग इकनॉमी भी हो, और उसके अलावा लोगों की ज़िंदगी, और आगे भी बताएगा। एंड वन एस्पेक्ट्स, और कोई उम्मीद करता है दैट बोथ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दोनों मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें मूव अहेड, आगे कदम उठाएं, इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, यानी कोऑर्डिनेटेड मैनर में। कोऑर्डिनेटेड मैनर का मतलब होता है यानी एक साथ लेकर चलना लोगों को, मसलों को, ठीक है, और फिर उनको हल करना। विलिस्ट राइजिंग अबव पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग टू डिफीट द वायरस, यानी विलिस्ट राइजिंग अबव, यानी वो ऊपर चलें किस चीज़ से, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से, यानी सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें, बेनिफिट सियासी ना हासिल ना करें, और क्या करें, टू डिफीट द वायरस, और शिकस्त दें उस वायरस को, ठीक है, यानी गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटेड मैनर में चले, एक दूसरे का साथ दें, और पॉलिटिकल स्कोरिंग ना करें, बेनिफिट ना लें, और डिफीट करें वायरस को। पॉइंट स्कोरिंग यानी सियासी फ़ायदा लेना, ठीक है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग यानी पॉलिटिकल बेनिफिट, ठीक है। और यहाँ पे जो है विलिस्ट एक वर्ड है, ठीक है, इसको हम समझेंगे ये क्या है, तो ये जो है कंजंक्शन है, ठीक है, विलिस्ट, इसका मतलब क्या होता है, ये जो होता है कंजंक्शन, एक मिनट, ये जो है कंजंक्शन है, कंजंक्शन पढ़े थे ना हमने, तो ग्रामर के भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, आप वो ज़रूर देखें, क्योंकि ये सेकंड जो है स्टेप है, पहला स्टेप ग्रामर है, तो ग्रामर के आप वीडियो देखें, और कल मैंने रिलेटिव प्रोनाउन के भी वीडियो बनाए थे, काफ़ी अच्छे थे, तो आप उनको भी देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी, और आप जो है काफ़ी अच्छे स्कोर्स ले सकेंगे एग्जाम्स में। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें, और वो भी प्रीवियस वीडियो भी देखें ताकि आपको बेनिफिट हो, ठीक है। अभी जो विलिस्ट है इसका मतलब होता है वाइल, एक तो होता है वाइल, और दूसरा क्या होता है वेन, ठीक है, और ये क्या करता है, कंट्रास्ट भी करता है, यानी मुआजना करता है, यानी, ठीक है। अब किस तरह से करेगा, मिसाल के तौर पर देखिए, विलिस्ट हिज
ब्रादर इज़ लेबोरियस, ठीक है, यानी उसका भाई जो है मेहनती है, ही इज़ लेज़ी, यानी देखिए कंट्रास्ट कर रहा है अभी, यानी कंट्रास्ट दे रहा है। अब डिफरेंस बता रहा है, यानी वेलिस्ट जबकि हिज ब्रादर इज़ लेबोरियस, इसका भाई जो है मेहनती है, ही इज़ लेज़ी, ये जो है सुस्त है, ठीक है, ये जो है लेज़ी है, आलसी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंट्रास्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये देखिए कंट्रास्ट कर रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे भी मुआवजा करके बता रहा है। देखिए किस तरह से बता रहा है, यानी पॉइंट स्कोरिंग ना लो भाई, डिफीट करो वायरस को, ठीक है, यानी आपस में मिलके जो है वायरस को डिफीट करो, इसका मतलब ये, इसके कहने का मतलब ये जो उसने लिखा है एडिटोरियल में, ठीक है। हेवी रेस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो रेस्ट विथ मासेस टू इंश्योर फुल कंप्लायंस है, ज़्यादा जो जिम्मेदारी है बिल्कुल रेस्ट करती है, लागू होती है, किससे, विथ द मासेस, मासेस यानी पीपल, अगर यहाँ पे पीपल होता तो भी चल जाता, विद द पीपल, ठीक है, या फिर जो है मेन या ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ये भी होता तो चल जाता, और पीपल भी होता तो वो भी चल जाता, मासेस भी यानी लोग, यानी मासेस की, लोगों की किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, उनकी ज़िम्मेदारी, तो इंश्योर फुल कंप्लायंस, पूरा सहकार करें, कंफार्मिटी करें, किस चीज़ के लिए, ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के लिए, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी जो गवर्नमेंट ने मयार बनाए हैं, मास्क पहने, डिस्टेंस मेंटेन करें, और बिला वजह किसी जगह पे ना जाएं, ठीक है, और जो टाइमिंग दी गई है उसके बाद आप स्मार्ट लॉकडाउन को ऑब्ज़र्व करें, ठीक है। तो किस लिए, किस तरह, किस लिए ऑब्ज़र्व करें, बता रहा है, फॉर देयर ओन सेफ्टी, यानी खुद की हिफाजत के लिए, एज़ वेल एज़ दोज ऑफ अदर्स, और तो और दूसरों के लिए भी, यानी एक तो खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी, डेफिनेटली जब वो खुद को बचाएंगे तो दूसरे भी हिफाजत में रहेंगे, क्योंकि उनसे फिर जो डिज़ीज़ जो है स्प्रेड नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक अच्छा वर्ड सिनोनिम है, वो है ओनस, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर यहाँ पे वर्ड होता ओनस तो ये भी जो है सही है। दूसरा वर्ड जो है वो कौन सा है, यानी जिम्मेदारी, ठीक है, तो दियर ओन, यानी ओन जो है एडजेक्टिव है, यहाँ पे अगर ओन एडजेक्टिव होकर आ जाए तो ये क्या लेगा, पर्सनल प्रोनाउन लेगा, पजेसिव प्रोनाउन लेगा, ठीक है, पजेसिव केस लेगा, ये पजेसिव केस, यानी ये कभी भी अकेला नहीं आएगा। ही कैन मैनेज, ही कैन मैनेज हिज ओन पीपल, ठीक है, यानी ये मैनेज कर सकता है, ये जो है मैनेज कर सकता है, ये मसले हल कर सकता है अपने लोगों के। तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको जो है यहाँ से जो है हिज निकाल देगा, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हिज जो है ख़त्म यहाँ से निकाल दे तो ये जो सेंटेंस है फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मिसाल के तौर पर यही सेंटेंस लिखते हैं, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, हिज ओन पीपल। अभी देखिए ये जो पहला सेंटेंस है ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हिज, ये जो पहला ओन आ जाए, ठीक है, ओन, यानी पहला सेंटेंस किस तरह से रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो है पजेसिव केस नहीं आ रहा है, ही कैन मैनेज ओन पीपल, तो ये सेंटेंस जो होगा फिर ये सेंटेंस जो होगा रॉन्ग होगा, ठीक है, ये सेंटेंस रॉन्ग है, और ये सेंटेंस जो है ये जो है करेक्ट है। अब क्यों करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हिज है, जो ओन वर्ड है, जब भी आ जाए तो वो जो है पजेसिव केस लेगा, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो हिज होगा, अगर शी होगी तो हर होगा, दे होगा तो दियर होगा, ठीक है, यू होगा, ठीक है ना, ही होगा तो हिज होगा, शी होगी तो हर होगी, और दे होगा तो देयर होगा, तो ये इस तरह से आता है। और अगर ये वर्ब में आ जाए तो फिर जो है सब्जेक्ट के बाद आएगा, फिर हिज नहीं आएगा, ठीक है, वो और बात होती है। तो इस चीज़ को आप नोट करें, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिच है आज के जो सेशन था, काफ़ी, इसलिए मैंने ये एडिटोरियल उठाया ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स मिल सकें, ठीक है। और उसके बाद
दोज ऑफ अदर्स, यानी वो दूसरों को भी बचाएंगे। वी विल वंस अगेन स्ट्रेस फॉर लॉन्चिंग कम्प्रीहेंसिव अवेयरनेस कैंपेन, हम एक मरतबा फिर शुरू कर रहे हैं, लॉन्च करना यानी स्टार्ट करना, ठीक है। अब फार के बाद जब भी वर्ब आ जाए तो उसमें इंग लगाया जाता है, ठीक है, और नाउन होगा तो नाउन ही होगा, ठीक है। मिसाल के और क्योंकि फार जो प्रेपोजिशन है वो अपने बाद जो है जीरन चाहिए उसको, यानी लॉन्च में जब वर्ब लग के आए तो वो जीरन बन जाता है, नाउन की तरह होता है। तो वी विल वंस अगेन स्ट्रेस फॉर लॉन्चिंग कम्प्रीहेंसिव अवेयरनेस, हम एक मरतबा फिर मुकम्मल शुरू करेंगे जो है अवेयरनेस कैंपेन, जो लोगों को अवेयर किया जाएगा, यानी उनको तालीम दी जाएगी किस चीज़ के लिए, इन आर्डर टू क्रिएट अर्जेंसी, ताकि वो क्रिएट करे अर्जेंसी यानी इमीडिएट एक्शन ले, जल्दी एक्शन ले, अमंग्स द पॉपुलेशन, लोगों में, अमंग्स द पॉपुलेशन लोगों में, अबाउट किस चीज़ के लिए, अबाउट द डिजीज़ बीमारी के लिए। यानी हम शुरू करेंगे एक मुहिम जो है वो किस चीज़ के लिए, लोगों को ये शऊर दें ताकि वो लोगों में ज़्यादा पॉपुलेशन में और भी लोगों में जो है डिज़ीज़ के बारे में उनको आगाह करें, उनको बताएं, ठीक है। तो आज का एडिटोरियल काफ़ी अच्छा था, रिच इन वोकेबुलरी भी था और अच्छे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स थे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक दें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सोशल मीडिया पे, ताकि उन दोस्तों तक भी पहुँच जाए जिनको ये फियर है कि अंग्रेज़ी मुश्किल लैंग्वेज है। अंग्रेज़ी मुश्किल लैंग्वेज नहीं, आसान लैंग्वेज है। आप इसको सही सीखेंगे तो इसको जो है अच्छा इसको ले सकेंगे, कोई भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नए दोस्त सब्सक्राइब चैनल पे आए वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और भी जब वीडियो बने तो उनको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले वीडियो तक साइनिंग आउट, खुदा हाफिज़।